Mania. No, Tanya. What's your name? सोनिया। Go away. मेरा आधा घंटा वेस्ट कर दिया, हाँ? जानती हो सोनिया, हाँ। ये फ्रेंडशिप पे मैं सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ। रियली राहुल? Really, सोनिया। हाँ जी, तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये क्लिप है कुछ कुछ होता है मूवी से और एक बहुत ही फेमस सीन है, आपने जरूर देखा होगा आई थिंक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चल रहा है फ्रेंडशिप डे और ये यहाँ पे इस लड़की से फ्लर्ट कर रहा है और ये लड़की भी पूरा भाव दे रही है, पूरी ओवर एक्टिंग चल रही है। ये कह रहे हैं जानती हो सोनिया, डू यू नो सोनिया, डू यू नो सोनिया। तो ये कह रही है हाँ, या ये फ्रेंडशिप बैंड मैं सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ। लायर, you are the only, sorry, because सिर्फ एक की बात हो रही है इसलिए हम the आर्टिकल लगा रहे हैं, only person I am giving this friendship band to, जिसे मैं ये फ्रेंडशिप बैंड दे रहा हूं, या हम कह सकते हैं I am giving this friendship band only to you, मैं सिर्फ तुम्हें ही दे रहा हूं। तो ये कह रही रियली राहुल तो ये कह रहा है रियली सोनिया क्योंकि तुम सबसे ज्यादा अलग, सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। रियली राहुल? Really, सोनिया। आई वंडर इन लोग को ये सब करते हुए हंसी नहीं आती क्या? तो ये कह रही है, कह रहे क्योंकि बिकॉज देयर इज नो वन क्वाइट लाइक यू, तुम सबसे ज्यादा अलग हो, या हम कह सकते हैं यू आर द मोस्ट स्पेशल एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल। अब सबसे ज्यादा बता रहे इसलिए हम द लगा रहे, सॉरी द लगा रहे हैं और मोस्ट कह रहे हैं ब्यूटिफुल, तुम सबसे ज्यादा अलग और सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। अलग यानी कि वो स्पेशल कहना चाह रहे हैं। तो ये कह रही रियली राहुल, तो कह रही रियली सोनिया। राहुल। अब ये फिर से वही राहुल सोनिया कर रहे थे, तो इतने में आई इसकी फ्रेंड अंजलि और इसने इसके पीछे से निकाले हैं फ्रेंडशिप बैंड और अब ये इसको दिखा रही है कि इसकी पोल खोलने के लिए। गिर गए थे। मेरे नहीं। Cheat? No. You liar! Hey, come on. अब ये से कह रही है गिर गए थे, यू ड्रॉप्ड देम, ड्रॉप करना यानी गिराना, तुमने गिरा दिया था। अब वही बात है, इंग्लिश में हमेशा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होती है। देखिए हम इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ज्यादा नेचुरल जो साउंड करता है, हमारा पर्पस हमेशा वो होता है, क्योंकि जब एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन होता है तो बहुत बार उसका पीछे का मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ा सेम आप फीलिंग नहीं बता पाते, तो उसको सेम फीलिंग को बताने के लिए हम जो उस भाषा में उस तरह से बोला जाना चाहिए उसी तरह से ट्रांसलेशन करते हैं, उसी तरह से बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं नहीं नो यू, तो ये कह रही है यू चीट सबको पता है धोखेबाज, तो ये कह रहे हैं ना, तो यू लायर, तुम झूठे, तो बोल रहे हैं हे कम ऑन, अरे क्या हो गया, कम ऑन यार। Mania. No, Tanya. What's your name? सोनिया। Go away. मेरा आधा घंटा वेस्ट कर दिया, हाँ? अब देखिए ये जो इसको अभी इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा था कि मैं तुम सबसे ज्यादा स्पेशल हो, ये वो, इसको नाम भी नहीं पता, कह रहे हे मनिया, नो तानिया, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर ये कह रही है सोनिया, तो कह रहा है गो अवे, चली जाओ यहाँ से, दूर चले जाओ, मेरा आधा घंटा वेस्ट कर दिया, यू वेस्टेड माई हाफ एन आवर, एक घंटे का जो आधा है वो है हाफ एन आवर। जब आधा घंटा बोलते हैं तो हम इस तरह से बताते हैं हाफ एन आवर, एक घंटे का हाफ, आधा। और देखिए क्योंकि ये आर है, चाहे ये शुरू एच से हो रहा है बट इसकी प्रोनाउंसिएशन आर है, लाइक बहुत सारे लोग इसे हावर बोलते हैं बट ये आर है, तो इसलिए क्योंकि ये ए से इसके प्रोनाउंसिएशन है तो इसीलिए हम इसके आगे आर्टिकल ए नहीं एन लगा रहे हैं, हम इसके साउंड को देख के लगा रहे हैं, ना कि इसकी जो फर्स्ट जो इसका लेटर है उसको देखकर।
ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट भी एच से शुरू होता है बट उसकी प्रोनाउंसिएशन हम ऑनेस्ट करते हैं, इसलिए हम उसके आगे भी एन लगाते हैं। अब ये ओके आगे देखते हैं। तुम थक नहीं जाते इन स्टूपिड लड़कियों के पीछे भागते भागते? हे, मैं लड़कियों के पीछे नहीं जानती हूँ, लेकिन क्या तुम एक लड़की ढूंढ नहीं सकते? अब ये कह रही है तुम थक नहीं जाते, तो डोंट यू गेट टायर्ड, गेट टायर्ड यानी कि थकना, डोंट यू गेट टायर्ड रनिंग आफ्टर, भागना, उनके पीछे भागना, या कह सकते हैं चेजिंग, चेज करने का मतलब भी होता है किसी के पीछे जाना, किसी का पीछा करना, चेजिंग दीज गर्ल्स, क्या तुम थक नहीं जाते इन लड़कियों का पीछा करते करते। तो अब देखिए कितनी जल्दी बोल रहा है, पूरा स्टाइल मारते हैं कि मैं नहीं जाता भाई, आई डोंट चेज दीज गर्ल्स या रन आफ्टर दीज गर्ल्स, मैं नहीं जाता। तो ये कह रहा है कि जानती हूँ, आई नो, ये तो बहुत ही इजी सा सेंटेंस है, आप सबको आ ही रहा होगा। आई होप आप लोग साथ में ट्रांसलेशन करते हुए चल रहे होंगे। ये पूरा वीडियो बनाने का सबसे ज्यादा मेन मोटिव यही है कि हम डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन सीख पाए। बोलते टाइम हमेशा वही आती है काम में, बुकिश वाली नहीं आती है, क्योंकि टीवी शोज या फिर मूवीज होती हैं डेली लाइफ से इंस्पायर्ड, तो इसीलिए उसके डायलॉग्स भी डेली लाइफ जैसे ही होते हैं। तो उनके साथ प्रैक्टिस करने से हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो ऑटोमेटिकली बेटर होगी। तो आपको क्या करना है, ये कैप्शन लिखे हुए हैं, इनको देख के आपको ट्रांसलेशन करना है, फिर मेरी ट्रांसलेशन से मैच करना है, और इसी के साथ में आपकी प्रैक्टिस होगी, कहाँ पे गलती है वो पता चलेगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी और आपकी ओवरऑल स्पीकिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो फिर ये कह रही है जानती हूँ, कांट, ओह सॉरी, जो खूबसूरत भी हो और जिसका थोड़ा जो खूब हाँ तो ये कह रही है कांट यू फाइंड अ गर्ल, क्या तुम एक लड़की नहीं ढूंढ सकते। अब देखिए सेंटेंस आगे कंप्लीट हो रहा है कि कौन सी लड़की ढूंढने की बात कर रही है वो पता खूबसूरत भी चलेगा। हो और जिसका थोड़ा बहुत दिमाग भी हो। अच्छा, तो कह रहे हैं जो खूबसूरत भी हो, who is both pretty and smart, who is both pretty and smart, जो खूबसूरत भी हो और जिसका दिमाग भी हो, या कह सकते हैं who has got both beauty and brains, जिसके पास ब्यूटी भी हो और ब्रेन्स भी हो। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं a girl that has beauty and brains, या ब्यूटी विद ब्रेन्स, ये बहुत बार हम सुनते हैं। जो खूबसूरत भी हो और जिसका दिमाग भी हो। तो कह रहा है अच्छा, ऐसी लड़की जो खूबसूरत भी हो जिसका दिमाग भी हो। अब ये उसी की लाइन को रिपीट कर रहा है, तो उसका ट्रांसलेशन सेम ही होगा। ओके, अ गर्ल हुज गॉट बोथ ब्यूटी एंड ब्रेन्स। कहाँ मिलेगी मुझे ऐसी लड़की? क्या है कि मुझे अभी तक ऐसी लड़की नहीं मिली जिसे देखकर कुछ होने लगता है। अभी कह रहे हैं कहाँ मिलेगी मुझे ऐसी लड़की, पर क्योंकि ये मूवी है तो यहाँ पे जैसे इसने बोला वैसे ही भगवान ने एंट्री करवा दी ऐसी लड़की की। हमारे साथ क्यों नहीं होता ऐसा रियल लाइफ में। अभी कह रही है कहाँ मिलेगी मुझे ऐसी लड़की, कह रहा है वेयर विल आई फाइंड अ गर्ल लाइक दैट, वेयर विल आई फाइंड अ गर्ल लाइक दैट। बोल रहा क्या है ना, द थिंग इज आई हैवंट फाउंड। अब क्योंकि ये हैव है तो आपको समझ में आ रहा होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट, हमें मुझे अभी तक नहीं मिली है। अ गर्ल, ऐसी लड़की, अ गर्ल हु गिव्स मी बटरफ्लाइज यट, ऐसी लड़की अभी तक यट नहीं मिली है जिसको देख के कुछ होने लगे, यानी कि जिससे बटरफ्लाइज हो, या फिर हु मेक्स मी स्किप माय हार्ट बीट, जिससे मेरी हार्ट बीट रुक जाए, भाई दिल की धड़कनें रुक जाए, वैसी लड़की मिली नहीं है। क्या होने लगता है? दिल में कुछ होता है। तो पूछे क्या होने लगता है, व्हाट हैपेंस, क्या होने लगता है। तो कह रहा है दिल में कुछ होने लगता है,
you feel something in your heart. या कह सकते हैं something changes in your heart. दिल में कुछ होता है. क्या होता है? कुछ होता है, तुम नहीं समझोगी. अभी बोल रही है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी से फिर से पूछा क्या होता है, तो अगेन व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस. तो ये बोल रहा है कुछ होता है. द डायलॉग ऑफ द डेकेड. कुछ होता है. तो अब देखिए हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते समथिंग हैपेंस, तो हम कह सकते हैं यू फील इट इन योर हार्ट. Basically, there are no words. Yeah, you can't explain. You won't understand. You won't understand. Sorry. तुम नहीं समझोगी. या हम सिंपली अगर कुछ होता है कहना चाहते हैं, हम कह सकते हैं something happens. कुछ होता है. या something starts happening. So we are almost at the end of the video. आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक देना ना भूले. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ये एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन का डोज रोज मिल सके. हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू.